हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलो आज करते हैं एग्जाम्पल के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन। तो हेनरीज लॉ के जो सम है वो हमारे बाकी है, वन बाय वन हम देखते जाते हैं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। नाउ सेकंड चैप्टर से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सारे सम सब कुछ सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा है H2S एज ए toxic gas with rotten egg like smell. It used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water of STP is 0.195 meter, calculate Henry's law constant. Sorry students, कांस्टेंट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके, हेनरीज लॉ कांस्टेंट के लिए मुझे पहले KH फाइंड करना है। लिख लेते हैं, KH फाइंड करना है। दिया क्या है? STP है, हमें PH2S दिया हुआ है। PH2S 0.987 होता है बार। क्लियर, वो हमें पता है। एन जब ये H2S सॉल्यूशन मीन्स ये H2S इसमें से प्रेजेंट होता है तो 0.195 इन H2S सॉल्यूशन में से बाहर निकलता है। वो कितने कितने परसेंटेज में या तो कितने ग्राम वाटर में, तो क्या 1000 ग्राम ऑफ वाटर में से वो बाहर निकल रहा है। नाउ पहले तो मोल फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है जो हमें फाइंड करना है उसकी फॉर्मूला क्या है हमें, तो क्या हमें KH फाइंड करना है तो X चाहिए हमें, बराबर। हमें मोल परसेंटेज चाहिए तो मोल फ्रैक्शन के लिए NH2S इक्वल टू 0.195 दिया हुआ है। इतने बराबर, इतने 1000 ग्राम्स में इतने निकल रहे, मतलब इतने मोल निकल रहा है, बराबर है। तो फिर NH2O फाइंड कर देते हैं मोल। तो H2O कितना लिया है हमने? 1000 ग्राम। मोलिकुलर मास है 18 इक्वल टू 55.55 स्टूडेंट्स। क्लियर। NH2S अपॉन टोटल मोल्स मतलब कितने? H2S N प्लस NH2O। क्लियर स्टूडेंट्स, NH2S हमारे पास है। NH2S कितना है? देखिए 0.195 अपॉन ये H2O कितने हैं? 55.55। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है? नाउ PH2S सॉरी XH2S इक्वल टू हमारे पास है 0.00349। स्टूडेंट मेरे साथ करते जाओ, मैं करती जा रही हूँ। तो अब है प्रेशर ऑफ H2S, क्या होगा? हमारी फॉर्मूला KH प्लस KH इंटू XH2S, X में स्मॉल फ्रैक्शन। सो हमें तो फाइंड KH करना है। KH इक्वल टू PH2S प्रेशर ऑफ एंड मोल फ्रैक्शन XH2S इक्वल टू P क्या है हमारा? 0.987 एंड नीचे 0.00349। सो यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं। सो KH इक्वल टू 282.8 बार। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इजी। शांति से हमने करा है, हमसे पूरा हो गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। 1.7 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.7 स्टूडेंट थोड़ा इधर ले। नाउ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है KH इक्वल टू क्या दिया है? 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल दिया हुआ है, बराबर है 298 केल्विन। कैलकुलेट द quantity of CO2 is 500 milligram of soda water when packed under 2.5 atmosphere CO2 pressure at 298 केल्विन। ओके, कर देते हैं। तो हमें CO2 की क्वांटिटी फाइंड करनी है। क्वांटिटी
ऑफ CO2 ये फाइंड करना है। कर देते हैं। चलो पहले PCO2 प्रेशर ऑफ CO2 कर लेते हैं। दिया हुआ है 2.5 ग्राम 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर। सो इसको पास्कल में चेंज कर देते हैं। 2.5 इंटू 1.013 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें पास्कल में चेंज करना पड़ेगा। एंड देन 10⁵ पास्कल। क्लियर? तो मेरे पास आंसर आ रहा है कैलकुलेशन करके 2.553 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर स्टूडेंट? साथ साथ में करते जाओ। चलो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या है? PCO2 इक्वल टू KH इंटू XCO2। नाउ PCO2 मेरे पास है 2.53 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर? इक्वल टू KH मीन्स क्या है मेरे पास? 1.67 इंटू 10⁸ बराबर है ये। और XCO2 हमें फाइंड करना है। सो XCO2 इक्वल टू 2.53 इंटू 10⁵ पास्कल अपॉन 1.67 इंटू 10⁸। सो मेरे पास आ रहा है आंसर XCO2 इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 1.51 इंटू 10⁻⁻3। 8 में ऊपर गए -3 XCO2। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आगे करते हैं। मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करने CO2 के मोल्स चाहिए ना, तो CO2 के मोल्स भी ले लेते। मोल फ्रैक्शन तो हमें मिल गया था, तो मोल्स ऑफ H2O के फाइंड करने पड़ेंगे ना। H2O क्योंकि X तो फाइंड करने CO2 के, तो कितना लिया है? 500 मिलीग्राम। 500 अपॉन 18 इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 27.78। क्लियर? सो अभी XCO2 इक्वल टू NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2। क्लियर स्टूडेंट्स? बट NCO2 बहुत कम होते हैं H2O के कंपैरिजन में, बहुत कम है, तो इसको निग्लेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर ही लिखते हैं NCO2। तो XCO2 मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू NCO2। NCO2 जो हमें फाइंड करना है NCO2 अपॉन H2O। H2O कितना है? 27.78। XCO2 मेरे पास है 1.51 इंटू 10⁻³ ये रहा, और उसके मल्टीप्लाई में 27.78 इक्वल टू NCO2। सो NCO2 इक्वल टू इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो आता है 41.94 इंटू 10⁻³ क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये है। कितना इजी क्वेश्चन था नहीं? बहुत इजी था। नाउ इसी के हेनरीज के ही एक एक्सरसाइज है क्वेश्चन, उनको ले लेते हैं। 1.4 जो एक्सरसाइज है उनको लेते हैं। चल सॉरी 1.4 एग्जाम्पल है, उनको ले लेते हैं पहले, बाकी है बराबर एक्सरसाइज नहीं। चलो इफ N2 गैस इज बबल थ्रू आउट वाटर एट 293 केल्विन, लो हाउ मेनी millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water. Assume that N2 extract a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 केल्विन बार। मतलब हेनरीज लॉ के सारे अभी एग्जाम्पल ये सब खत्म हो जाएंगे। हेनरीज लॉ के अभी ये एग्जाम्पल है, और ये एक्सरसाइज के भी हो गए हमारे साथ, इंटेक्स भी हो गए। स्टूडेंट्स देखने दो मुझे हेनरीज लॉ के एक्सरसाइज बाकी है। यस देख लेते हैं, चलो हो जाए तो अभी एक्सरसाइज भी कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो
सो हमें दिया क्या है, मिलीमोल ऑफ N2, N2 क्या दिया है वो फाइंड करना है। ओके, मिलीमोल ऑफ N2। सो PN2 इक्वल टू 0.987 बार दिया हुआ है। KH भी दिया हुआ है, बार ये दिया, KH भी दिया हुआ है 76.48 किलो बार बराबर है। सो हेनरीज लॉ अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ PN2 इक्वल टू KH इंटू XN2 फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि KH भी है और ये भी है। तो PN2 अपॉन KH, PN2 मेरे पास क्या है 0.987 बार, साथ में 76.48 किलो बार। सो XN2 इक्वल टू 0.00040 in short 129. This is XN2. Clear students? Now moles of water find करने हैं, then n moles of water find, क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए, उनमें से मोल चाहिए, तो मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन में से हम ये निकालेंगे मिलीमोल ऑफ N2। तो पहले मोल फ्रैक्शन कर लेते, 1000 अपॉन 18 इक्वल टू 55.55 पता ही है हमें। XN2 इक्वल टू NN2 मोल्स ऑफ N2 N2 प्लस NH2, अभी हमने जैसा क्वेश्चन करा वैसे, बट NN2 बहुत कम है डिजोल्व, तो उसको निग्लेक्ट करते कंपैरिजन में NH2O के कंपैरिजन में। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? अभी करा हमने क्वेश्चन। सो XN2 इक्वल N2 ये होता है, ये मेरे से मिस्टेक से ये लिख दिया है मैंने, नाइट्रोजन की बात करें कैपिटल N होता है, इक्वल टू N2 अपॉन NH2O। NN2 तो फाइंड करना है, XN2 मेरे पास है, सो इसकी 0.0000129 इक्वल टू N2 मोल्स ऑफ NH2O की वैल्यू मेरे पास है, लिख NH2 है 55, 0.0000129 मल्टीप्लाई 55.55, इसकी वैल्यू इक्वल टू NN2, जो मुझे मिल रहा है NN2 मोल्स ऑफ N2 इक्वल टू आ रहा है 0.1230716 इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 0.716 into 10 raised to -3, 123 mole. So NN2 equal to 0.716 मिलीमोल। मिलीमोल हमें फाइंड करना नहीं था। क्लियर स्टूडेंट्स? हो गया, देख लो, शांति से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। नाउ स्टूडेंट्स, मेरे पास है एक्सरसाइज का 1.35 क्वेश्चन। एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन ऐसे है जो हेनरीज लॉ के ऊपर है, हम तीनों के तीनों देख लेते। चलो, क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलालिटी ऑफ मीथेन इज बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.27 into 10 raised to 5 mmHg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mmHg.
मिलीमोल Hg। ओके, तो हमें फाइंड करना क्या है, x फाइंड करना है, बहुत इजी है। KH मुझे दिया हुआ है 4.27 इंटू 10⁵ mmHg, यस दिया हुआ है। P भी दिया हुआ है 760 यहाँ पे स्टूडेंट्स। नाउ solubility ऑफ x, फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। P equal to KH into x, so x equal to P upon KH। चलो 760 Hg upon 4.27 into 10⁵ mmHg, so 177.98 into 10⁻⁵ x equal to क्लियर स्टूडेंट्स, कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बहुत। नाउ 1.39 क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विथ अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ 20%, 79%, 21 बोलते हैं पर यहाँ पे 20 दिया है। तो by volume at 298 Kelvin, the water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atmosphere at 298 Kelvin if the Henry's law constant for oxygen and nitrogen at 298 Kelvin at 33.0x for oxygen and nitrogen, 10 raised to into 10 raised to 7 mm and 6.51 mm respectively. Calculate the composition of these gases in water। ओके, कंपोजिशन फाइंड करना है गेट ऑफ वाटर के। चलो परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे मैं ऐसे ही कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा है। परसेंटेज दिया है ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 20% दिया है, एंड परसेंटेज ऑफ N2 इक्वल टू 79% दिया हुआ है, बराबर। टोटल प्रेशर इक्वल टू 10 एटमोस्फियर दिया हुआ है, बराबर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब PCO2 इक्वल टू 20/100 इंटू 10 इंटू 760 mmHg। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये सब फॉर्मूला 1 एटमोस्फेयर का 760 एटमोस्फेयर में चेंज करते हैं mm, 1520 mmHg, इन Hg में उसको लिया मैंने। टोटल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, नाउ पार्शियल प्रेशर स्टूडेंट्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन N2 और यहाँ पे O2 है, CO2 नहीं, N2 इक्वल टू 79% दिया है तो 100 इंटू 10, चेंज कर रहे हैं हम इसको इसीलिए 760 mmHg, Hg में मल्टी कर रहे थे 6004 mmHg। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमें मिल गए दोनों के। अब अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, फॉर ऑक्सीजन फॉर O2 के लिए अब करते हैं तो क्या होगा, PO2 फाइंड कर देते हैं पहले। PO2 इक्वल टू फॉर्मूला रखते हैं KH इंटू XO2 फाइंड करना है, XO2 इक्वल टू PO2 अपॉन KH।
इक्वल टू 1 नहीं हो 1520 अपॉन 3.3 इंटू 10⁻⁷ दिया हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सारा का सारा पता है हमें। ये रहा 3.3 इंटू 10⁻⁷ mm। तो इसलिए तो हमने mm में चेंज किया स्टूडेंट्स। नाउ XO2 इक्वल टू मुझे मिल रहा है 460.6 इंटू 10⁻⁻⁷। सो XO2 इक्वल टू 4.6 इंटू 10⁻⁵ सो मेरा एक मिल गया। नाउ फॉर नाइट्रोजन N2 के लिए अब PN2 इक्वल टू KH इंटू XN2। सो XN2 इक्वल टू PN2 अपॉन KH इक्वल टू 6004 अपॉन 6.51 into 10⁻⁷. So 922.1 into 10⁻⁻⁷. So xn2 equal to 9.22 into 10⁻⁻⁵. क्लियर स्टूडेंट? अच्छे से देख लो। नाउ एक बाकी है जो हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स देख लो अच्छे से। नाउ एक बाकी है जो हेनरीज लॉ का हम देख रहे हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.13। वो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है पर मैं बोल रही हूँ। द पार्शियल प्रेशर, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक को निकालो स्टूडेंट्स। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻⁻³ G. The ethane is 1 bar. If the solution containing 5.00 into 10⁻⁻² gram ethane, that what shall be the partial pressure of gas? चलो गैस का फाइंड करना है तो मोलर इथेन की बात कर रही है तो मोलर मास ऑफ इथेन कर देते स्टूडेंट्स। 1.13 है स्टूडेंट्स ये मोलर मास ऑफ। मुझे ध्यान से बाहर रह गया था कि ये भी क्वेश्चन है। अभी टेक्स्ट बुक देखा तो पता चला कि ये भी एक क्वेश्चन है जो हेनरीज लॉ के ऊपर है, इसलिए कर देते ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर? नाउ moles of ethane equal to 6.56 into 10⁻⁻³ upon 30। क्लियर स्टूडेंट्स? सो मेरे पास आ रहा है 0.218 into 10⁻⁻³ सो 2.18 into 10⁻⁻⁴। क्लियर स्टूडेंट्स? सो मान लो हमारे पास सॉल्वेंट एक्स है। सपोज मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता नहीं है तो एक्स से कर देते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। यहां हम एज्यूम कर देते स्टूडेंट्स, पता नहीं है तो एज्यूम कर देते हैं। सेकंड मेथड से भी हो सकता है तो वो जल्दी से हो जाएगा, वो मेथड भी है, वो मेथड भी हम कर सकते हैं। सेकंड मेथड वो बहुत इजी मेथड है बट हम हेनरीज लॉ से करते तो ये इजी रहता, यही करना है। हेनरीज लॉ P इक्वल टू KH इंटू एक्स C2H6 बराबर है P इक्वल टू KH मल्टीप्लाई में होगा x मतलब NC2H6 अपॉन NC2H6 मल्टीप्लाई में n सॉल्वेंट। अभी देखो सॉल्वेंट मेरे पास है नहीं बट C2H6 जो डिसोल्व किया है वो कम होते किसके अकॉर्डिंग? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो वो बहुत कम होते। मान लो प्रेशर तो 1 दिया हुआ है बराबर है KH का KH मैंने रखा, यहाँ पे मैंने रखा NH2
ये 2.18 इंटू 10⁻⁻⁴ नीचे x। अब x को फाइंड करना है, बराबर है, तो kh इसको 1 को kh इक्वल टू नाउ 2.18 इंटू 10⁻⁻⁴, सॉरी kh को हम लीडर बनाते हैं तो x/218 इंटू 10⁻⁻⁴ अगर लीडर बनाते हैं तो, बराबर है। सो नाउ मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, एक फाइंड करना है अभी हमें। अब नाउ x को लीडर बनाते हैं, पहले इनको देख लेते हैं, चलो, बराबर है। चलो kh की वैल्यू ये मिली, ये कर लेते हैं। चलो नाउ मोल्स ऑफ इथेन, मोल्स ऑफ इथेन कर लेते हैं। मोल्स ऑफ इथेन 5 इंटू दिए हुए हैं 5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 30, सो 0.166 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻3। ये इथेन के मोल्स मिले। नाउ मेरे पास फॉर्मूला है P इक्वल टू KH इंटू एक्स। नाउ KH की वैल्यू क्या है ये स्टूडेंट्स, x/2.18 इंटू 10⁻⁻⁴, एंड इसकी वैल्यू क्या है, मोल्स ऑफ इथेन x की वैल्यू तो कि 166 इंटू 10⁻³ अपॉन x। क्लियर स्टूडेंट्स, x आमने सामने निकल जाते हैं, क्लियर। सो दोनों का कर लेते हैं डिवाइड। 0.761 इंटू 10⁻² आएंगे +3 -1 आएंगे -1, सो मेरे पास आ रहा है 7.61 बार किसके, P इक्वल टू। तो ये सही मेथड है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कुछ भी डाउट है तो एनी टाइम आप पूछो मुझे, ताकि मुझे पता चले क्या डाउट है। तो स्टूडेंट्स हेनरीज लॉ के जितने भी आए हैं हमने सारे कर दिए, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम सारे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? टेक केयर, बाय।